नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। चेक करके कोई भी एक बच्चा बता दीजिए ऑडियो वीडियो में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले देख लीजिए बच्चों। करें स्टार्ट। एक तो बच्चों आते से ही सबसे पहला काम ही आपको यही करना है ऑडियो वीडियो के लिए जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। टॉपिक चल रहा था बच्चों अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आज उसको खत्म कर देते हैं और उसकी वजह से जो इक्वेशन सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। इधर ध्यान देना, क्या नाम है टॉपिक का बच्चों? रैंक। क्या चाहिए बच्चों? रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों ये गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, एक इक्विवेलेंट फॉर्मेट आपका ये दे रखा है। इसकी बच्चों क्या चाहिए? रैंक चाहिए। इसके आपको क्या चाहिए? रैंक चाहिए। रैंक निकालने के लिए दो कंसेप्ट में बता चुका हूं। पहला बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 1 के लिए ओपन, +2 के लिए ओपन और +3 के लिए ओपन। हाँ जी, क्या प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ये खत्म, ये खत्म। 4 × 7 28, 28 + 2, 28 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 30। हाँ जी, ये खत्म, ये खत्म। 7 × -2 -14, -14 -1 यानी कितना हो जाएगा? -13। हाँ जी, 3 के लिए ये खत्म, ये खत्म। -2 × 2 -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0। बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 30 और -26, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4। और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉट इक्विवेलेंट क्या है बच्चों? 0। नॉट इक्विवेलेंट 0 होने की वजह से कौन नॉट इक्विवेलेंट 0 है? 3/3। तो रैंक इसकी डिक्लेयर बच्चों, रैंक ऑफ ए इक्विवेलेंट कितनी आएगी? 3 आएगा। हाँ जी, रैंक ऑफ ए इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 आएगा। नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए। सेकंड नंबर एक मेथड अपन ने और पढ़ा था बच्चों। सेकंड नंबर मेथड क्या था? इसकी रैंक निकालने का एक तरीका और है। क्या कीजिए, ए इक्विवेलेंट फॉर्मेट दे रखा है बच्चों, कितना? 1 -2 एंड 3। फिर फॉर्मेट दे रखा है -2 4 और -1। फिर फॉर्मेट दे रखा है -1 2 एंड 7। हाँ जी, क्या करना है बच्चों? टारगेट बनाना है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है मैट्रिक्स का तो वो जरूर देखना बच्चों, तभी आपके 100% समझ में आएगा। क्या करें? टारगेट बना लीजिए। क्या बनाना है? टारगेट 1। हाँ जी, 1 टारगेट। 1 के या तो इधर दोनों 0 बना लीजिए या इधर दोनों 0 बना लीजिए, दोनों में से कोई भी एक 0 बना लीजिए। हाँ जी, -1 + 1 बच्चों 0 आएगा। 2 - 2 कितना आएगा? 0 आएगा। 7 + 3 कितना आएगा? 10 आएगा। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। फिर जोड़ा जाए ये और ये कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। 4 और -4 कितना आएगा? 0। -1 3 × 2 6, -1 + 6 यानी कितना आएगा? 5। हाँ जी, 1 टारगेट था, 1 टारगेट लास्ट तक जिंदा रहेगा। 1 -2 और 3 बच्चों 1 टारगेट था। 1 के इधर दोनों 0, इधर भी 0, यानी ए इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? 1 0 0 बच्चों। इधर दोनों 0 तो ये दोनों 0 हो गए बच्चों। 0 0 और कितना बच्चों? 5 10। हाँ जी, दोनों में से एक मेथड अपना गलत हो गया बच्चों, ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अपन को। क्या? 10 के इधर दोनों 0 है बच्चों, ऊपर भी 0, तो ए इक्विवेलेंट बनी बच्चों 1 0 0 0 0 0 और 0 5 और 10 ये बन जाएगा। सॉरी, ये 0 बन जाएगा बच्चों। 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी रैंक ऑफ ए बराबर 2 आएगा। आंसर में क्रॉसिंग हो गई। एक बार वापस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कहीं न कहीं अपन ने माइनर मिस्टेक करी। चलो यहीं पर चेक कर लेते, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ जी, 1 के लिए ओपन, सेम क्वेश्चन देख लो एक बार। 1 -2 3 -2 4 -1 -1 2 एंड 7। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कहीं मिस्टेक कर दी। हाँ जी, 1 के लिए ओपन करते हैं। ये खत्म बच्चों, ये खत्म। 7 × 4 28 + 2 30 आएगा बिल्कुल। -2 यानी +2, ये खत्म, ये खत्म। 7 × 2 -14 -14 -1 -13 कंप्लीट है। अच्छा, 3 के लिए ओपन करें बच्चों तो ये खत्म और ये खत्म। -2 × 2 बच्चों -4 और ये +4। ठीक है, ये तो परफेक्ट आ रहा है। आज देख के बताइए एक बार कहां मिस्टेक हुई दोनों मेथड में से। इसमें तो बच्चों सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। ये खत्म, ये खत्म। -4 और +4 बच्चों बिल्कुल 0 आएगा। ये 30 -26 यानी कितना आ गया? 4 आएगा। रैंक ऑफ ए 3। बोलो इसी में प्रॉब्लम हुई है, इसको देख लेते वापस। इसमें बच्चों चांस कुछ भी नहीं है दूसरा, कहीं बाइनर से मिस्टेक कर दी तो काम बैठ गया होगा। आज ए इक्विवेलेंट वापस आ जाइए। ए इक्विवेलेंट क्या करे बच्चों? जोड़ा जाए। -1 + 1 0, 2 - 2 0। ठीक है, जोड़ रहे बच्चों। 7 + 3 कितना हो गया? 10, यहां पर कंप्लीट। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई 2 से करो तो -2 + 2 कितना हो गया? 0। 4 - 4 कितना हो गया? 0।
-1 + 6 कितना हो गया बच्चों, ये 5। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, जिम्मी बोल रहे हैं 15 आएगा, 15 आएगा। बिल्कुल, ये गड़बड़ कर दी बच्चों, ये खत्म और ये खत्म, -14 और ये बिल्कुल बच्चों ये गलत हो गया बच्चों। यहाँ पर आपका कितना, ये इसकी जगह -15 आएगा और इस -15 की वजह से सारे कंसेप्ट बदल गए। -15 है तो ये बच्चों आपका 26 आएगा। पहले वाला उधर वाला मेथड सही है, इधर वाला गलत हो गया था, ये 30 हो गया। 30 से 30 खत्म हो जाएगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई बच्चों। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने की वजह से आपका आंसर बदल गया बच्चों, किस पे, 2/2 पे पहुंचना पड़ेगा। हाँ जी, 3/3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने की वजह से किस पे जाना है, 2/2। 2/2 में गए, A1 निकालना है। A1 बच्चों ये रहा, ये निकालते हैं, 4 - 4, A1 की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। A2 की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, A2 बच्चों ये 4 एलिमेंट ले लें तो बच्चों 2 × 1, 2 - 12, -10 आएगा, -10 आ जाएगा और -10 आने की वजह से एक भी नॉट इक्वलेंट 0 आया। रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, 2 आएगी। बिल्कुल। हाँ जी, ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहां पर मिस्टेक आती है तुरंत टाइम वेस्ट होता है पूरा। हो गया बच्चों, बिल्कुल। ये लो, -1 + 1 0, 2 - 2 0 और 7 + 3 10। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ो, -2 + 2 0, 4 - 4 0 और -1 + 6 5, ये हो जाएगा बच्चों, ये 1 बन गया। इधर आपका -2 और इधर आपका 3 हो गया। कहानी क्या कहती है कि जो टारगेट बनाया गया उसके नीचे दोनों 0, इधर भी 0, 1 0 0 0 0। जो बच्चे कल नहीं थे, छोटा सा काम करना है, पुराना वीडियो जरूर देखना है। हाँ जी, किसी कारणवश मिस, पहली बात तो क्लास मिस करनी नहीं है। अगर मिस हो भी जाती है तो फिर एक काम करो, कल जो वीडियो आपके पास ऐप के एप्लीकेशन के ऊपर सेव है तो उसको देख लीजिए बच्चों। 10 के इधर दोनों 0 आगे, दोनों 0 आगे, ऊपर भी 0। सर 5 के इधर दोनों 0, ऊपर 0 कर दे, बिल्कुल ए बराबर। तो परफेक्ट था बच्चों वो अपना सॉल्यूशन, 1 0 0 0 0 0 और 0 5 और 0 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। बोलो रैंक ऑफ ए, 2 एलिमेंट बचने के कारण कितनी आएगी, 2 आएगी। हाँ जी, फटाफट थोड़ा सा रिप्लाई दे दीजिए जो बच्चे जुड़े हुए। हो जाएगा क्या ये मेथड, जल्दी से। ये भी और ये भी, ये मेथड कहां तक सिक्योर है, ये मेथड बच्चों 3/3 तक बढ़िया है, 3/3 तक बढ़िया मेथड है बच्चों। और बाकी के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया, उसको रेडी करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फॉर्मेट सेट करना। बच्चों इसका ऑर्डर देखिए, इसके ऑर्डर की अगर बात करें अपन तो इसका ऑर्डर है बच्चों 4/4। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 4/4। और 4/4 का रूल क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एक काम कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू मत निकालिए, 0 बनाना शुरू कर दीजिए बच्चों। 0 1 -3 और -1। हाँ जी, आगे बढ़ाइए, 1 0 1 और 1। हाँ जी, 3 1 0 एंड 2 दे रखा है बच्चों, 1 1 -2 एंड 0। टारगेट आपको बनाना है, कहीं पर भी बना लीजिए। टारगेट आपको बनाना है, कहीं पर भी बना लीजिए। बोलो टारगेट ये 1 बना ले। अच्छा बच्चों, इस 1 को बनाएंगे तो इन दोनों 1 को 0 बनाना इजी रहेगा, इन दोनों 1 को 0 बनाना इजी रहेगा। हाँ जी, इसको बनाइए या इसको बनाइए, चलो इसको बना लेते हैं एक बार। 1 - 1, हाँ जी 1 - 1 कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अच्छा, जो काम आपने वहां किया है, जो काम आपने वहां किया यहां पर भी करो, तो 3 - 0 बच्चों 3 रहेगा। पर बच्चों 0 -3 तो ये 0 हट जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन का आपको भी ध्यान रखना है। 2 -1 तो 2 -1 यानी यहां कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ जी, पहली लाइन कंप्लीट। हाँ जी, वापस आओ, इसके अंदर एक ही लॉजिक है, यही वाला लॉजिक आना पड़ेगा आपको। 1 - 1 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। 1 - 1 0, 1 - 0 बच्चों 1 आएगा। -2 माइनस और -3, -2 माइनस और -3 बच्चों यहां पर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों, 1। अच्छा, 0 माइनस और -1, 0 माइनस और -1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा, 1। कंप्लीट, अपना टारगेट पूरा हुआ कि 1 के इधर सारे 0 है तो इधर भी 0 और इधर भी 0, फॉर्मेट ये चलेगा। तो बच्चों इसकी जगह वैल्यू आपकी क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। हाँ जी, इसकी जगह बी वैल्यू आपकी कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। कहानी समझ में आ गई होगी, कल की क्लास पूरी ली है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते। 1 के इधर इधर सारे 0 थे तो इधर भी 0, नया टारगेट 1 बना लेते।
नया टारगेट 1 बना लेते हैं। किधर 0 बनाना पसंद करेंगे? इन दोनों को बना लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बच्चों 1 - 1 कितना हो गया? 0। 1 - 1 कितना हो गया? 0। बच्चों 3 - 3, 3 - 3 कितना हो गया बच्चों? 0। अच्छा 1 - 1, 1 - 1 कितना हो गया बच्चों? 0। मैं तो 1 0 बनाने चला था, बन गए कितने? सारे बन गए। कोई बात नहीं, सारे 0 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आगे बढ़ाइए। अपना टारगेट क्या था? इन दोनों 0 को बनाने चले थे, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। अच्छा 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। 3 - 3 0, और 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 1 - 1 0, मतलब बनाने तो एक चले थे पर बन गए सारे। अच्छा आगे की कहानी क्या है बच्चों? इस 1 के इधर सारे 0 इसीलिए बनाए जा रहे थे ताकि ऊपर ऑटोमेटिक में 0 बनाओ, मतलब इस 1 की जगह कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। और इस 3 की जगह बच्चों कितना आ जाएगा? ये 3 हट जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा? 0। आज ही टोटल देखें तो 1 और 1 2, यानी इस मैट्रिक्स की, अगर ये ए नाम की मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। फटाफट थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए, क्या समझ में आ गया क्या? हाँ जी, रैंक निकालना ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, आधा मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, रैंक निकालना आनी चाहिए। आज अगर समझ में जिसके कम आ रहा है उसका एक ही रीजन है, कल वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। आज ये टॉपिक खत्म हो रहा है। रैंक को आज स्पीड से इसलिए ले रहा हूं ताकि फॉर्मेट समझ में आ जाए। चलिए वेरी गुड, जिन जिन का जवाब आया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 1 नहीं है। 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 10 11 और 12 और 13, इसमें बच्चों 1 नहीं है। अरे बच्चों 1 नहीं है तो 1 बनाने की कला सीख जाओ। क्या? 1 बनाने, किसी भी रो को किसी भी रो में से माइनस कर दो और किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में से माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। 1 लाना है, पहला टारगेट 1 नहीं है तो 1 लाना है, क्योंकि 1 एक ऐसी वैल्यू है जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहला काम ये लिखा नहीं जा सकता है, 1 लाना है। कैसे बच्चों? 13 - 12 1, 8 - 7 1, 7 - 6 1, 6 - 5 1। हाँ जी, अच्छा यही आगे कर दे तो 12 - 11 1, 7 - 6 1, 6 - 5 1, 5 - 4 1। क्वेश्चन को बहुत इजी करना है आपको, क्वेश्चन को हार्ड नहीं करना है। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, उतना तो कुछ करना ही नहीं है। ये लीजिए। अच्छा और कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, और कर लो, और जितने 1 आएंगे उतना बढ़िया है। ये कितना हो गया बच्चों? 1, 6 - 5 1, 5 - 4 1 और 4 - 4 सॉरी 4 - 3 1। अच्छा अब आगे नहीं हो सकता है तो एक काम करो, 3 4 5 और 10, ये बन गया। अब टारगेट बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए, किधर भी टारगेट बना लीजिए, यहां बना ले। इस 1 को बना लेते हैं, चलो इस 1 को बना लेते हैं, इजी रहेगा। आज इस 1 को टारगेट बना लेते हैं बच्चों। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अच्छा 10 - 3 7। आज इसकी जगह कितना आ जाएगा बच्चों? 7। अपना टारगेट पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। एक बच्चे ने बोला सर प्रॉफिट मिल रहा है तुरंत, क्या इधर सब 0 ऊपर सब 0 हो जाएंगे? बिल्कुल, उसके प्रॉफिट के साथ मैं भी सहमत हूं, पर एक चीज है, क्या अपने जो टारगेट बनाया था क्या वो कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? क्योंकि जो प्रॉफिट मिलना वो तो बाद में भी मिल जाएगा, इसलिए अपना काम पूरा करो। 1 - 1 कितना है बच्चों? 0। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बना लिया, अब उसको फायदा हो गया, इधर का तो ऑपरेशन छोड़ ही देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा, पूरा ही गलत हो जाएगा जो कर्म किया आपने। बच्चों 1 - 1 फिर से वापस कितना आया? 0। 1 - 1 फिर से कितना आया? 0। अच्छा 5 - 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। अपना टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट तो बाद में भी मिल जाएगा, रूल यही है दुनिया का, प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा आपको, बस आपका टारगेट कंप्लीट रखो। 1 - 1 कितना हो गया बच्चों? 0। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 4 - 3 1। हाँ जी 4 - 3 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 के नीचे सब 0, 1 के नीचे सब 0। अपना मकसद क्या था? 1 के नीचे सब 0 बनाऊंगा, इधर ऑटोमेटिक 0। बच्चों ये 1 0 हो गया, ये 1 0 हो गया, और ये 3 आपका क्या हो गया? 0 हो गया। काम पूरा हो गया बच्चों। क्या बच्चों? ये 0, ये 0, ये सब इधर 0। अच्छा अब आपको जो प्रॉफिट लेना है वो ले लो। एक बच्चा कह रहा था सर 7 के इधर सब 0 ऊपर 0 कर दे, कर दे। सर 1 के इधर सब 0 इधर 0 कर दे, कर दे। 2 के इधर सब 0 ऊपर नीचे 0 कर दे, कर दे। कहीं पर भी कर दे, आपकी इच्छा है। बच्चों 1 के इधर सब 0 है, तो मैंने बोला मेरे को कोई रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चों ये 2 और ये 7 की जगह कितना कर दिया बच्चों? 0 0। आप बोलते तो 7 और 2 को बचा लेते। अच्छा 7 और 2 को बचाने से कौन सा फायदा और नुकसान हो रहा है? कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बच्चों ये 1 और ये 1, रैंक इसकी कितनी आएगी? 2 आएगी।
हाँ जी, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इसमें लिखा कुछ नहीं, मैंने लिखा कुछ नहीं और आपको भी कुछ नहीं ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी में बोले कर करके खत्म कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर है क्या? रैंक का टॉपिक मैं यहाँ खत्म कर रहा हूं, थोड़ी आपकी सहमति बन जाए तो जल्दी से मैं आगे बढ़ जाऊं। फटाफट, थोड़ा फास्ट, रेस्पॉन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से। और ये क्वेश्चन आपको करने, क्वेश्चन सामने लिखे हुए, बाकी आंसर जो मैंने लिखे हैं वो परफेक्ट है बच्चों। जल्दी, रेस्पॉन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी। समझ में आ गया होगा 100%। टॉपिक खत्म हो गया बच्चों, टॉपिक कल स्टार्ट हुआ था। मैं वापस इक्वेशन सॉल्यूशन पे जा रहा हूं, पर आपका साथ चाहिए थोड़ा सा। चलिए, वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दे दिया। जो जवाब नहीं दे पाते जवाब दो बच्चों। चलिए बच्चों, लास्ट अपन ने जहां पर कल का कंसेप्ट छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते वापस। क्या था लास्ट का कंसेप्ट? था बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वलेंट d1। दूसरा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वलेंट d2। थ्योरी जब आती है ना तो उस समय ये पूछा जाएगा a3x प्लस b3y और प्लस c3z इक्वलेंट d3। हाँ जी बच्चों, ऐसी इक्वेशन दे रखी है, इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है बच्चों। अब इस टाइप की इक्वेशन के अंदर एक तो बनाना है ए बनाना है, एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 a3, b1 b2 और b3, c1 c2 और c3, और एक बनाना है बच्चों ए बी। क्या बनाना है? ए बी। ए रेशो बी की तरह लिखा जाता है उसको। ए बी में क्या करना है? ए तो एच डी लिख दो, यानी a1 a2 a3, b1 b2 और b3, और c1 c2 और c3, और d1 d2 और d3। इसका ऑर्डर बच्चों 3/4 है, इसकी रैंक आपको अच्छी तरीके से पता होगी। और इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसकी रैंक भी आपको अच्छी तरीके से पता होगी। रैंक अभी अभी पड़ी है ताजा ताजा। इसकी रैंक हाईएस्ट 3 हो सकती है, लोवेस्ट 1 हो सकती है। इसकी हाईएस्ट रैंक 3 हो सकती है और लोवेस्ट 1 हो सकती है। फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों यहां से फॉर्मेट ये कंसेप्ट जो मैट्रिक्स मेथड है ना, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर मैट्रिक्स मेथड बोला जाता है। जो इक्वेशन सॉल्यूशन होती है उसके अंदर मैट्रिक्स से कैसे सोल्व किया जाता है। तो बच्चों 3 तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1, एक्स वाई जेड निकालना। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए यह मेथड अच्छा नहीं है, यह मेथड यूज नहीं करना। कौन सा यूज करे? वो पहले वाला यूज करना जो क्रैमर रूल के अंदर मैंने बताया, उससे बढ़िया और मेथड है ही नहीं। और अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पूछे तो उठा के ऑप्शन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तीनों वैल्यू में अगर पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। दूसरा फॉर्मेट ये कि आपसे ये बोला जाए कि इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बताओ कि क्या होगा। इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन है तो बताओ कि क्या होगा, म्यू क्या होगा, लेमड़ा क्या होगा। तो इसके लिए भी वो पुराना मेथड बढ़िया है, उसके लिए भी ये मेथड सिक्योर नहीं है। ये मेथड कब काम आएगा? दूसरी चीज के लिए भी ये काम का नहीं है, तीसरी चीज के लिए आएगा। बच्चों 3 इक्वेशन दे दी जाए और ऑप्शन ए के अंदर दे रहा है नो सॉल्यूशन है। क्या है? नो सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी के अंदर दे रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और सी ऑप्शन दे रहा है क्या? आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? आपका यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, 3 चीज है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ये फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा है। अगर ऐसे ऑप्शन आए उस समय सबसे अच्छा मेथड ये है। क्या करना है? इन दोनों की रैंक निकालनी है। हाँ जी, इन दोनों की रैंक निकालनी है। हाँ जी, मैं यहां पर एक चीज सोचता हूं कि आपको क्रैमर मेथड शायद आता होगा। हाँ जी, पहला कंसेप्ट ये कहता है, पहला कंसेप्ट ये कहता है ए की रैंक और ए बी की रैंक बराबर है या नहीं है। दूसरा कंसेप्ट भी यही कहता है कि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी है या नहीं है। और कंसेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वलेंट रैंक ऑफ ए बी। सिर्फ रैंक निकालनी है। यह मेथड आपको अच्छा लगे या नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्रैमर रूल पहले पढ़ लिया, पहले आपने कोशिश कर ली क्योंकि नया नया था, वो आपको समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि यह मेथड अच्छा नहीं है, पर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया
रैंक वाले मेथड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि नो सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो फिर ये मेथड आना बहुत जरूरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमेशा इसी में फंसेगा, इसलिए ये मेथड आपको आना बहुत ही जरूरी, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा हूं, रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं। अगर इसकी रैंक, ए की रैंक और ए बी की रैंक, दो चीज पड़ी, अगर ये दोनों बराबर नहीं आती तो केस ये बनेगा, और इस केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन। दोनों बराबर नहीं आती तो इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस। रैंक अगर दोनों की बराबर नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, एक ही चीज है, क्या बच्चों, नो सॉल्यूशन या फिर क्या बच्चों, इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट नाम से वर्ड से जाना जाएगा। पर अगर दोनों की रैंक बराबर है तो अब देखो बच्चों, यहां पर दो तरीके के रास्ते। देखो रैंक बराबर है, इसकी रैंक जो है वो 3 हो सकती है, हाईएस्ट 3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल, यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एन ऑफ वी से मानेंगे, और ये होंगे कौन बच्चों, एक्स वाई जेड। जैसे अभी इस क्वेश्चन में 3 है तो ये 3, नंबर ऑफ वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। नंबर ऑफ वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी। एक्स वाई जेड इनको गिन के लिखने, अगर डब्ल्यू होता तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो 4 हो जाते, एक्स वाई होता तो 2 होते। तो कहानी ये कहती है कि इसकी रैंक और इसकी रैंक बराबर, पर बराबर में भी 2 मौके। हाईएस्ट जो रैंक है इसकी कितनी है, 3 है, इसकी भी कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल एन ऑफ वी, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 2 3, अगर ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और इसका नाम होगा बच्चों कंसिस्टेंस। क्या नाम होगा इसका, कंसिस्टेंस। वापस सुनो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तीनों बराबर है। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर तीनों बराबर है, इसकी रैंक 3 है, इसमें वेरिएबल से ऊपर कभी रैंक नहीं जा सकती बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि जितने वेरिएबल है ना उतनी यहां पर कॉलम बनेंगे। ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है, वेरिएबल से ऊपर कभी रैंक जा ही नहीं सकती बच्चों। अच्छा वेरिएबल 2 होते तो यहां पर कॉलम 2 बनते और इसका ऑर्डर बनता 3/2, तो रैंक 2 ही होती हाईएस्ट। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं, वेरिएबल से ऊपर कभी भी रैंक नहीं जा सकती है। जितने वेरिएबल है उससे ऊपर रैंक नहीं जाएगी, ना तो इसकी और ना इसकी, क्योंकि इसको भी यही चलाता है फॉर्मेट के अंदर, इसको भी यही चलाता है। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों का बराबर बनना यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा क्रैमर रूल जो था वो क्या कहता था, सुनो, क्रैमर रूल कहता था डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा डेल्टा नॉट इक्वलेंट 0, डेल्टा कौन था, यही तो था ए। अच्छा ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0 तो रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। वेरिएबल भी 3, रैंक भी 3। अगर ये धोखा देता है तो नीचे चला जाएगा, किसमें, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा, सीधा सा बाहर हो जाएगा। पर अगर धोखा नहीं देता है ये, और इसका काम ये भी 3 आता है, ये भी 3 आता है, ये भी 3, तो क्रैमर रूल के हिसाब से भी यूनिक सॉल्यूशन इसी को तो बोला ही जाता है। अच्छा वेरिएबल से ऊपर कभी भी रैंक नहीं जाएगी, तो कंडीशन नंबर 2, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, रैंक 2 आ जाए, 1 आ जाए। हाजी 3 इधर और कोई मौका नहीं है, इधर मौका है कितनी, इधर किसकी कितनी आ जाए, 3, इसकी 3 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 3, ये तो 3 ही रहेगा फिक्स है। आगे जाकर क्वेश्चन में बदलाव आएगा उस समय देखेंगे। इसकी 2, इसकी 2, इसका 3, ये 1, ये 1, ये 3। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
क्या बोलेंगे बच्चों? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसका नाम भी क्या रहेगा? कंसिस्टेंस। क्या नाम रहेगा बच्चों? कंसिस्टेंस। हाँ जी, कोई कहता है सर इसको क्रैमर रूल से जोड़ दे। बिल्कुल, चीजें वो की वही है, बस बात यह है कि एग्जाम के अंदर ये सीधे चीजें पूछी जाती है जिनको रेडी करना आपको। अजी वापस आ जाइए। रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसी का नाम होता है कंसिस्टेंस। कंसेप्ट नंबर 2 पे आए। रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंस। और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल एंड रैंक ऑफ ए भी ऐसा आता है तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। मतलब पूरा का पूरा ये जो मेथड है ये किसके ऊपर दारोमदार है? इस फॉर्मूले। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो ध्यान से सुनिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के थ्रू नो सॉल्यूशन के लिए ये चारों ऑप्शन बढ़ा देगा। नो सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 ऑप्शन ये डाल दिए, एक नन ऑफ दिस डाल देगा, या फिर एक ग्रेटर देन डाल देगा। यहां पर ये 4 ऑप्शन हो गए। नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कौन सा है? फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट के हिसाब से आगे बढ़ाओ। जी क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया है क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। जल्दी बच्चों, जल्दी रेस्पॉन्स जल्दी देना। हाँ जी थ्योरी है, पर उससे अगर आप लिंक बनाना चाहते हो, अगर पुराने वीडियो आपने देखे हैं तो मजा आ जाएगा, लिंक बढ़ जाएगा। अगर नहीं देखे तो जरूर देखना है आपको, तभी जाके इसमें लिंक बैठेगा। चलिए बच्चों, हाँ जी आगे बढ़ाते हैं। इस फॉर्मेट के दिन एक फॉर्मेट और ले रहा हूं, उसको भी समझना और थोड़ा इस बार साथ देना। फॉर्मेट क्या है? जैसे मैंने लिखा बच्चों, एक इक्वेशन अपन ने और पढ़ी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वलेंट 0। दूसरा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वलेंट 0। और बच्चों नेक्स्ट आपका फॉर्मेट a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये दे रखा है। इसमें बच्चों बनाए, मैट्रिक्स मेथड लगाए। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बोला जाता है ax बराबर 0 या o की तरह लगने वाला। ax बराबर o या ax बराबर 0। o यहां पर नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, एक ही बात है। a क्या बनेगा? तो a1 a2 और a3, b1 b2 और b3, c1 c2 और c3। दूसरा बनाएंगे बच्चों ab की बात करें तो बनेगा a1 a2 और a3, फिर बनेगा b1 b2 और b3, फिर बनेगा c1 c2 और c3, और फिर बनेगा 0 0 0। फॉर्मेट ये आ जाएगा। अब बच्चों a और ab की अगर बात करें, रैंक को अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो 0 0 0 आया ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सुन लो क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। अगर a के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0 हुई तो इधर भी तो है a, इसकी भी तो नॉट इक्वलेंट 0 ही होगी। ab1 क्या बोलेंगे? ab1, ये ab1, ये एक टुकड़ा कौन सा? ये वाला, ये भी क्या आएगी? नॉट इक्वलेंट 0 आएगी। और एक भी अगर नॉट इक्वलेंट 0 बनेगी तो रैंक डिक्लेयर हो जाती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हुई तो इधर भी तो 0 होगी, क्योंकि बच्चों 1 2 और 3 ले लो, 0 आएगा। अच्छा इसको हटा दो, हर बार एक को छोड़नी है। एक बच्चों a1 ये आएगा, a2 में किसको छोड़ना है? अच्छा सबसे पहले इसको छोड़ा, अब किसको छोड़ना है बच्चों? अब इसको छोड़ना है बच्चों। 1 2 3 ले लो, फिर इसको छोड़ेंगे 1 2 3 ले लो, फिर इसको छोड़ेंगे 1 2 3 ले लो। एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो सिर्फ a रेशो b1 बोलेंगे, इसको ए बी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ए बी। तो ab1 नॉट इक्वलेंट 0, तो डिसाइड हो जाएगा। ए बी और 1 नॉट इक्वलेंट 0 तो डिसाइड हो जाएगा। हाँ जी फॉर्मेट ये चलेगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं बच्चों, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दीजिए। क्या कह रहा हूं
बोलो एक वर्ड कह रहा हूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी छोड़ो, क्या फॉर्मेट है? मैं ये कह रहा हूं कि ए और जो ए बी है ना, इन दोनों की रैंक एक जैसी आएगी, क्योंकि इनकी वजह से इसके ऊपर फॉर्मेट नहीं चलेगा। और इन दोनों की रैंक सेम आने की वजह से इस कंसेप्ट में, दोनों की रैंक सेम आने की वजह से इस कंसेप्ट का दो ही रूल बने। नंबर एक, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी 100% आएगा ही आएगा। नॉट इक्विवेलेंट सर कभी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए इस सॉल्यूशन का दूसरा नाम है कंसिस्टेंस। अब बच्चों यहां पर दो केस, या तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगा या नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे, या तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगा या नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो यह कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन। और सिचुएशन अगर ऐसी बनती है तो क्या कहलाएगा आपका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस में कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं बनता है। होमोजीनियस में कभी भी क्या नहीं बनता है? नो सॉल्यूशन नहीं बनता है। पर इन दोनों की वजह से क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंस। क्या कहलाएगा आपका? कंसिस्टेंस। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो x बराबर y बराबर z बराबर 0 आएगा। अगर यह हुआ तो आंसर क्या आएगा? x y z 0 आएगा। बच्चों ये सब पुराना पढ़ा चुका हूं, क्रेमर से रिलेटेड है। क्रेमर सीधा कनेक्शन क्रेमर से आ रहा है। ये सारे वीडियो आपके पास है, एक बार नहीं 10 बार देखो। बार बार देखने से इनकी फिनिशिंग आ जाती है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सब बता रखा हो, डेल एक्स अपॉन डेल, डेल वाई अपॉन डेल। ये सब कहां से आ रहा है? ये तो बस थ्योरी है, थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस थ्योरी से जुगाड़ करने का काम आपको ढूंढना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। इसमें रैंक में कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो वहां पर एग्जाम में क्या होता है? इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसा आता है रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि इसमें नॉट इक्विवेलेंट का चांस ही नहीं है, और चांस अगर नहीं है ना तो फिर आंसर सीधा आएगा, फॉर्मेट यही बनेगा। दोनों का इस सॉल्यूशन का क्या नाम है? कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? होमोजीनियस बोलते हैं। फॉर्मेट सीधा आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझो इस कंसेप्ट को, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। हाँ जी, कुछ लिख रहा हूं मैं, सेट करना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वलेंट 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वलेंट 0, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वलेंट 0। यह बन गया बच्चों एक फॉर्मेट। वहां एग्जाम में आएगा नंबर 1 नो सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? नो सॉल्यूशन है। दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तीसरा आएगा टू सॉल्यूशन है। और चौथा आएगा यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक को एक बोलते हैं, इनफाइनाइट को बहुत सारे बोलते हैं। ये ऑप्शन बन गए। तो बच्चों दो ऑप्शन तो डायरेक्ट काट दो, नो सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन तो होते ही नहीं। कितने सॉल्यूशन होंगे? दो बनेंगे, या तो यूनिक बनेगा और या फिर क्या बनेगा बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो उस समय क्या करना है? इसमें ए लाओ, एक्स का कोफिशिएंट 1 to 1। अच्छा, इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत यह है बच्चों, इक्वेशन कितनी भी आओ, इक्वेशन कितनी भी आओ, वेरिएबल कितने भी आओ, छोटी दो बड़ी दो, सब। डिटरमिनेंट का फिक्स रूल था, जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल भी होने चाहिए। इनवर्स का भी फिक्स है, स्क्वायर होगा तभी इनवर्स निकलेगा। पर यह एक ऐसा मेथड है जिसमें सब चलेगा, सब कुछ। जो कभी कुछ नहीं चल रहा है ना, उसमें मैट्रिक्स मेथड चलता है बच्चों। ये लीजिए 1 to 1, इधर आइए 1 -1 -1, इधर आइए 1 3 और 2। अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 है। ये भी निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसकी क्या निकालो? रैंक। सिर्फ रैंक निकालो और सॉल्यूशन का पता करके ले जाओ। हाँ जी, रैंक निकालनी है। रैंक के लिए पहुंचा, हाँ जी, जोड़ देते इसको, इस 1 को टारगेट बना लेते। -1 + 1 कितना हो गया? 0। 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 और 1 कितना हो गया? 3। आ जाइए वापस। -1 और +1 कितना हो गया? 0। 3 + 1 कितना हो गया? 4। और 2 + 1 कितना हो गया? 3। हाँ जी, 1 1 1 ये बन गया। 1 टारगेट था। अब क्या करें? 1 के इधर दोनों 0 हो गए, ये भी ऑटोमेटिक 0, हाँ जी, और ये भी ऑटोमेटिक 0। अगर रैंक निकालना नहीं आता है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रैंक निकालना आता है तो एज इट इज आपके दिमाग में सेट बन जाएगा। लो जी, ये बन गया। अब क्या करें बच्चों? रैंक
के लिए 1 चाहिए, 1 नहीं है तो एक काम करो, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ये लीजिए टारगेट क्या बन गया, 1। अच्छा इस 1 को 0 बना लेते हैं, बिल्कुल बच्चों। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 3 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 3 माइनस 2, बिल्कुल यहां गलत चले गए अपन। 3 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 1। अच्छा 1 के ऊपर सारे 0 हो गए बच्चों, तो इधर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये लीजिए कितनी रैंक, 1 2 और 3। रैंक ऑफ ए कितनी आई बच्चों, 3 आई। क्या सॉल्यूशन बनेगा, हाँ जी, रैंक ऑफ ए, आंसर क्या आना चाहिए, फॉर्मेट ये बनना चाहिए, रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर 3। बच्चों ये आ गया, मतलब आंसर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है आंसर, यूनिक सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हट जाएगा बच्चों, ये हट जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और आपसे ये पूछे कि बताओ एक्स वाई जेड क्या होगा, तो एक्स वाई जेड के लिए तो कोई मेथड ही नहीं है इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर। क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है, यूनिक होगा और एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0 आएगा। ये लीजिए, ये लगा दो, इसमें कोई सा मैंने क्रैमर नहीं लगाया बच्चों, फॉर्मेट यही। आज किसी भी फॉर्मेट के लिए, किसी भी कंसेप्ट के लिए आपको बढ़ना बहुत इजी पड़ रहा है। आज एक क्वेश्चन और लेता हूं और समझो, कंसेप्ट रेडी करना। आज क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वलेंट 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वलेंट 0, और 2x प्लस ऐसे कर लीजिए, हाँ जी 4x माइनस 2y और प्लस 6z इक्वलेंट 0। ये लीजिए, ये फॉर्मेट बन गया। टारगेट क्या है, रैंक निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन। एक का मतलब यूनिक, 0 मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, और 2 मतलब 2 सॉल्यूशन। तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट काट दो। क्या नो सॉल्यूशन नहीं होता है और 2 सॉल्यूशन नहीं होता, या तो एक होगा या इनफाइनाइट होगा। अब बच्चों किस पे आ जाते हैं, इस पे ए निकाल लो। ए बच्चों 1 2 और 4, 1 माइनस 1 और माइनस 2, 1 3 और 6। क्या टारगेट बनाना पसंद करोगे, ये 1 बना लो, ए इक्वलेंट 1 बना लीजिए। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3। माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 6। अच्छा 1 2 और 4 हो गया। छोटा सा काम करो, क्या 1 के इधर सारे 0 हो गया, इधर 0 बना लो ऑटोमेटिक। हाँ जी 1 0 0 क्यों बनाते, सब सिखाया मैंने आपको। माइनस 3 माइनस 6 1 एंड 2, क्या करे, ये 1 टारगेट। क्या करना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई 2 से करके माइनस कर दो। 2 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 0। माइनस 6 माइनस माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 0। हाँ जी बार बार वीडियो देखना, स्पीड लो कर लो, स्पीड को लो करना आता है, हाई करना आता है। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी आएंगे ये सारे पोर्शन, ठीक है, वहां पर भी कम ज्यादा करके देख सकते हो आप। लो जी ये बन गया, 1 के ऊपर नीचे दोनों 0 बच्चों, ये 3 भी क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। रैंक कितनी आई, 2 आई। हाँ जी नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। हाँ जी क्या बना, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस। कौन सा आंसर आएगा, ये खत्म, ये 100% क्या है बच्चों, सही। आज ही एग्जाम आपने दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए, रैंक। रैंक अगर स्ट्रांग है सब फॉर्मेट आएगा, रैंक अगर नहीं आती तो फॉर्मेट नहीं बनेगा। आज ही जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या समझ में आ गया क्या, जल्दी बच्चों जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अजय थोड़ा समझते भी रहना, फॉर्मेट बहुत इजी है, पुराने सारे टॉपिक करवा चुका हूं मैं, अब इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई यहां पर, बाकी सारे टॉपिक धीरे धीरे चलते। अजय चले बच्चों आगे। अजय एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, उस फॉर्मेट को भी समझो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, फॉर्मेट को समझना बच्चों। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वलेंट 3, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वलेंट 4,
x प्लस वाई माइनस जेड इक्वलेंट 5। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट दे रखा है और आपसे पूछा बच्चों सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्यूशन। क्या ऑप्शन है? यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशन, वही ऑप्शन। तो क्या करना है? एक तो ए निकाल लो। हाँ जी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए ये मेथड अच्छा नहीं है, टाइम ले लेगा आपका, नहीं निकालना है। आपको क्या करना है? इससे आइए 1 2 1 फिर 1 -1 1, कंफ्यूज मत होना, ये जेड है 1 3 और -1। अगर ये जेड नहीं होता ना तो सामने चला जाता वैल्यू। अच्छा, दूसरा क्या बनाना है बच्चों? ए बी बनाना है। क्या बनाना है? ए बी। कितना? 1 2 1 और 1 -1 1 और 1 3, ये आ जाएगा। हाँ जी, क्या करना है? ए और ए बी। टारगेट बना लो, किसको बनाना पसंद करोगे? ये 1 बना लो, ये 1 बना लीजिए टारगेट। बच्चों 1 बनाएंगे, -1 + 1 0, 3 + 2 5, 1 + 1 2, 1 - 1 0, -1 - 2 -3, 1 - 1 0। बच्चों कितना हो गया? 1 2 1, 1 टारगेट बन गया। 1 के इधर दोनों 0 हो गए, ऊपर भी दोनों क्या हो जाएंगे? 0। ये 1 0 और ये बन गया। अब देखो कभी कभी ऐसे भी प्रॉफिट मिल जाता है, 2 के इधर दोनों 0 है तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 1 2 और 3। रैंक ऑफ ए कितनी आई बच्चों? 3 आई। रैंक ऑफ ए कितनी आई? 3 आई। अब बच्चों ए बी के अंदर की कहानी देखें। देखो अब यहां पर क्या, यहां सीधा आंसर भी आ जाता है कभी कभी। क्या इधर वैल्यू कितनी देर की? 3 4 और 5। अब देखो यहां पर क्या है सिचुएशन, ये जैसे ये अगर तीनों लेंगे ए बी 1, क्योंकि 3/4 है, 3/4 है बच्चों। 3/4 की डिटरमिनेंट तो वैल्यू नहीं होती है। इसकी अगर रैंक निकालेंगे तो इसकी रैंक कितनी आएगी? इसकी रैंक बच्चों 3 आएगी। और इसकी रैंक 3 कब आएगी? जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वलेंट 0। तो एक की भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वलेंट 0 आएगी तो रैंक तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसकी भी 100% रैंक ऑफ ए बी जो आएगी ना, वो कितनी आएगी बच्चों? 3 आएगी। बाकी नहीं समझ में आया तो निकाल लेना, ताकि अपने आप को खुद को वेरीफाई कर सको। और नंबर ऑफ वेरिएबल जो है ना, वो भी कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तीनों का बराबर आना, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल। तीनों अगर बराबर आ रहे, कितने आ रहे? 3 आ रहे। अगर तीनों बराबर है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? यूनिक। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के तरीके बताओ। क्रेमर लगा दो, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकाल लो और एक्स वाई जेड आ जाएगा। डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल और डेल जेड अपॉन डेल, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता तो फिर सोल्व कैसे करते बच्चों? यहां से पहले वाली इक्वेशन से एक्स निकाल लेते, वाई जेड में निकाल लेते और फिर जेड को क्या पुट कर दे? के पुट कर दे। करवा चुका हूं, सब करवा चुका हूं मैं, सारे कंसेप्ट करवा चुका हूं मैं, कुछ नहीं छोड़ता हूं फॉर्मेट के अंदर, सारे कंसेप्ट आप कर सकते हो। हाँ जी, अगर फॉर्मेट ऐसा दे रखा है तो सिचुएशन ये बन जाएगी। क्या करना है? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी। अब बच्चों इसमें क्या 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कैसा भी, कुछ भी, कोई भी घुमा के दे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। आजी फटाफट एक रिप्लाई दे दीजिए, क्या समझ में आ गया? क्या जल्दी से बच्चों 100% समझ में आना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। 100% क्लियर है क्या? जी, आज जनसंख्या कैसे घट गई? सब आने लग गया है, जनसंख्या कम हो गई आज है। जी क्लियर है क्या बच्चों? ये पूरा फॉर्मेट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मैंने आपके सामने रखा है। पूरा फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है, पूरा का पूरा। एक सीट आपको मिल चुकी है बच्चों, एक सीट आपको मिल चुकी है मैट्रिक्स की, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिल गई होगी। और अगर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम का एक चैनल है, ठीक है, एक पेज बना हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा काम आपको दिया है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपको देखने आपके काम के है। जो सेकंड ग्रेड दे रहे हैं ना, उनके तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो बिना ट्रिग्नो के कुछ होता भी नहीं। अगला मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा कैलकुलस, और उस कैलकुलस के लिए आपको ये तैयार करना बहुत ही जरूरी है। इसका 5वां पार्ट आएगा सोमवार को।
हाँ जी, जो सेकंड ग्रेड दे रहे हैं उनके लिए एपी जीपी एचपी भी आती है, उसके लिए आज एक फर्स्ट पार्ट आ चुका है एपी का। बच्चों उन वीडियो को देखो, आप देखो, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, और आपको किसी भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर वो शेयर करना है। आज ये छोटा सा काम गुरुजी का करना है आपको। भाई आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो फिर तो मतलब ही नहीं बना। अगर अच्छा लग रहा है, पूरा फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है तो वो फॉर्मेट ठीक है। पूरे दिन में बहुत सारी लाइव क्लास चलती रहती मेरी, उनमें से जो जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके वीडियो में यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं। मैट्रिक्स के पोर्शन भी स्टार्ट होंगे, जो इस वीक में पढ़ाया उनको भी मैं यूट्यूब के ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है, पुराने वीडियो भी देखने आपको, ताकि फॉर्मेट बनेगा। ठीक बच्चों, और किसी कोई डाउट रह गया हो तो पूछो। टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है। कल बच्चों डिटरमिनेट स्टार्ट करूंगा मैं, कल डिटरमिनेट स्टार्ट करूंगा, नया टॉपिक। ठीक है, डिटरमिनेट के साथ में इक्वेशन सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन आएंगे। इस वाले मैट्रिक्स में इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, पर जो डिटरमिनेट वाला जो सेक्शन है ना, उसके अंदर इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी आएंगे। अच्छा, कल कोई भी एब्सेंट मत रहना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा डिटरमिनेट। मात्र 45 मिनट का टॉपिक है, कल खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए कल मिलते हैं अपन। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।